हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फेनाइलकीटोनूरिया। तो बेटा फेनाइलकीटोनूरिया भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, यानी इसको कॉज करने वाला जीन भी ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा और होमोजाइगस कंडीशन में ही खुद को एक्सप्रेस करेगा। क्लियर। इस डिसऑर्डर में क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी में अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है फेनाइलएलेनिन, जिसको हाइड्रोलाइज करने के लिए एक एंजाइम बनती है बॉडी में विच इज फेनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। तो इस डिसऑर्डर में इस एंजाइम को बनाने वाला जो जीन होता है उसमें सिंगल जीन म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से फंक्शनल एंजाइम प्रेजेंट नहीं होती, फंक्शनल एंजाइम नहीं बन पाती बॉडी में। ठीक है। अब अगर वो फंक्शनल एंजाइम प्रेजेंट होगी, यहाँ पे जो मैंने लिखा है E:PAH, उसका मतलब है एंजाइम फेनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं थी इसीलिए मैंने लिखा है, बट बेटा आप पूरा लिखेंगे। ठीक है। तो अगर ये एंजाइम प्रेजेंट है तो ये फेनाइलएलेनिन को कन्वर्ट कर देती है टायरोसिन में, बट अगर ये एंजाइम नहीं है तो फेनाइलएलेनिन कन्वर्ट होता है फेनाइल पायरुविक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स में, जो कि ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होता है। और साथ ही साथ ये फिनाइल पायरुविक एसिड और इसके डेरिवेटिव्स यूरिन से एक्सक्रीट आउट होते हैं, क्योंकि किडनी में इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, पुअर एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर। तो इस डिसऑर्डर में क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट एक बायोमोलिक्यूल का ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा, यानी ये हमारा मेटाबॉलिज्म का एरर है। क्लियर। हमने पहले भी पढ़ा है फेनाइलकीटोनूरिया के बारे में। ये प्लियोट्रॉपिक का एग्जाम्पल है। प्लियोट्रॉपिक क्या होता है, जब सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है तो इस फिनोमेना को हम प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। तो ये जो जीन है बेटा एंजाइम बनाने वाला, ये भी मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कंट्रोल करता है, जैसे मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। ये 3 फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है सिंगल जीन के, तो इसीलिए ये प्लियोट्रॉपिक का भी एग्जाम्पल होता है। क्लियर। चलिए अब इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। फेनाइलकीटोनूरिया, दिस इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म is also inherited as the autosomal recessive trait. The affected individual lacks an enzyme that converts the amino acid phenylalanine into tyrosin. एक एंजाइम होती है phenylalanine hydroxylase। इस एंजाइम का नाम एनसीईआरटी में बेटा प्लियोट्रॉपी वाले सेक्शन में लिखा गया है। तो phenylalanine hydroxylase phenylalanine को टायरोसिन में कन्वर्ट करती है, बट इस डिसऑर्डर में वो एब्सेंट होती है। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस phenylalanine is accumulated and converted into phenyl pyruvic acid and other derivatives. Accumulation of these in brain results in mental retardation. These are also excreted through urine because of its poor absorption by kidney. समझ में आया। तो ये था फेनाइलकीटोनूरिया। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे थैलेसीमिया। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।